विवाद है बाप। सुखदेव के पास तो, परीक्षित के पास तो 7 भी दिन थे, हमारे पास तो खबर नहीं कितनी घड़ियां हैं, कब क्या हो जाए किसी को पता है। असलामती में सब जी रहे हैं। अच्छा है कि 100 साल जी जाए आदमी, लेकिन पता है किसी को कि कौन क्षण क्या है। ठीक कहा कबीर ने, साधो ये मुर्दों का गांव, ये बस्ती कहां है, ये तो मरघट है, ये तो सब क्यों है। मैंने आपको बल्ख नरेश, बल्ख सम्राट इब्राहिम की कथा सुनाई थी। गुलाम के कहने पर जब वो फकीर हो गया तो स्मशान में बैठा रहता था, और स्मशान के पास 2 राहें थे। एक रास्ता नगर की ओर जाता था, एक रास्ता थोड़े दूर मरघट की ओर जाता था, और वो चौराहे बैठता था। कोई आता उसको पूछता कि भाई बस्ती कहाँ है, बस्ती किधर है, तो कहा इधर चले जाओ, 1 किलोमीटर पर आ जाए। और वो आदमी मानकर जाता तो स्मशान मिलता, और लौट कर दुखी होकर गाली देता कि साधु होकर गलत मार्गदर्शन दे रहे। मैंने बस्ती का पूछा, दिखाया मरघट। बोले अपनी अपनी आंखों का मामला है प्यारे, तुझे जो बस्ती दिखाई देती है मेरे लिए मरघट है, क्योंकि सब क्यों में है, बिस्तर बांधे हुए हैं, कब निकलना हो क्या ठिकाना। लेकिन ये मरघट बस्ती है कि यहाँ आया वो कभी कहीं जाता नहीं, बैठा बैठा बस, फिर कहीं बिस्तर उठाया नहीं, फिर कोई नई टिकट कटवाई नहीं, बस बैठ गया। दृष्टि का सवाल है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, साधो साधो मुर्दों का गाँव, साधो साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो ये मुर्दों की बस्ती है, सब मरे हुए हैं। अपने काशी में देखा है, जहां शव जलाए जाते हैं बनारस में, उस घाट पर मणिकर्णिका घाट, शवों की लाइन होती है, नंबर आता है तब जलाया जाता है। कभी कभी 24 घंटे 2-2 दिन शव रह जाते हैं, इतनी लाइन है। ये जरा बड़ी लाइन है, दुनिया एक बड़ी लंबी है। कभी उसमें 100 साल के बाद नंबर आता है, बाकी है तो मुर्दों का गांव। क्या हो कोई ठिकाना, इसलिए राम भज लो, इसलिए कोई महापुरुष का आश्रय कर लो, जो तुम्हारे प्रेम का उद्घाटन कर दे, जो तुम्हारी ज्ञान खड़क को धारदार कर दे, ताकि तुम जीव भाव को काट दो। यही बात अष्टावक्र ने जनक को कही कि छोड़िए इधर उधर के आश्रय, मेरे पास आ गया है तो मेरी बात इतना सुन, तेरे ज्ञान की असी को धारदार करके जीव भाव के टुकड़े टुकड़े कर। तो बस्ती कौन है असली, सब क्यों है। वो लेटा था जमीन पर, लोग कहते मर गया। आदमी जमीन पर गिर गया और मर गया तो लोग एकत्रित हो गए, अरे बेचारा जा रहा था और मर गया। तो एक फकीर आया, अरे भाई ऐसा अमंगल मत बोलो, किसी का बेटा किसी का बाप होगा और आप ऐसा बोल रहे मर गए। बोले नहीं बाबा, हम कोई थोड़े उनके दुश्मन है, अभी चला ही जा रहा था और गिर गया मर गया। बोले नहीं नहीं जरा देखने दो। फकीर ने कहा कि तुम्हारी समझ में फर्क है। वो लेटा था जमीन पर, लोग कहते मर गया, लेकिन वो बेचारा था सफर में, आज अपने घर गया। वो तो सफर में था, मंजिल मिल गई, पड़ाव आ गया। चंदा समय लगता है, बाकी सब चले जाएगा, देर बदेर का प्रश्न। मरी हो धरनी आकाशा, मरी हो धरनी आकाशा, भुवन का चौधरी मरी हो, भुवन
नाम अनंत रहस्य है, तेरा नाम अनंत केवल नाम बचेगा, हरि नाम। तुझा तत्व न लगो